तो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.2 एक्सप्लेन करके हो गया है। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.3 के लिए क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम देखने वाले। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे। अभी 5.2 हो गया है, एक्सप्लेनेशन अब 5.3 का देखते हैं। 5.3 में अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट की बात तो होगी ही होगी, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, अब दो कोऑर्डिनेट तो वैसे भी दे रहे हैं, ठीक है। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप का मतलब क्या होता है, अभी स्लोप देखो, अगर हम लोग सीधा सीधा चल रहे हैं, ये पूरा स्ट्रेट है, ये सीधा है, पर अगर हमको चढ़ान पे चढ़ना है, मतलब ऊपर साइड जाना है, जैसे माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो एक टाइप का स्लोप हो गया। माउंटेन पे चढ़ रहे हैं तो वो एक क्या हो गया, स्लोप। अगर माउंटेन से नीचे भी आ गए तो वो भी एक क्या है, स्लोप है। तो हम लोग क्या पता करने वाले हैं कि ये स्लोप चाहे वो ऊपर जाए वो या फिर नीचे आए, तो उसकी वैल्यूज हम लोग कैसे निकालने वाले हैं वो पता करेंगे, ठीक है। स्लोप में ज़्यादा कुछ है क्या, प्रॉब्लम नहीं है। दो कोऑर्डिनेट्स तो ऐसे भी मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करते हैं हम लोग, अब जैसे ये ग्राफ है, अब एक मेन चीज़, अब स्लोप निकालने के लिए हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएगा एंगल के हिसाब से और एक या फिर कोऑर्डिनेट्स दे देंगे। दो चीज़ें, एंगल मतलब क्या, एंगल मेड बाय द लाइन। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सीखते हैं, ग्राफ के ऊपर एक इक्वेशन बनाते हैं ना, हम लोग ने अलजेब्रा में सीखा होगा कि लाइन बनाते हैं लीनियर इक्वेशन, तो लाइन बनता है इक्वेशन के थ्रू। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे हमारा ये लाइन बन रहा है ग्राफ में, वैसे ही क्या होता है, एक ये लाइन हमारा एक स्लोप हो गई। ये क्या हो गया, क्योंकि ये ऐसा है क्या, ये भी एक टाइप का स्लोप है। सीधा है मतलब ये भी क्या है, एक टाइप का स्लोप है, पर वो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। वो कैसे होती है वो भी देखेंगे। पर ये एक टाइप का क्या लाइन है, और ये लाइन कौन सा डायरेक्शन में, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी क्या, नहीं होने वाली। ये हमेशा, ये देखो ये जो लाइन जा रही है यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, वो भी एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ये वाली होगी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, ये वाला पॉजिटिव होता है ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट सीखा है ना, प्लस प्लस होता है इधर, इधर माइनस प्लस, माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसलिए बोला है कि ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। एंगल, अब यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ लाइन tan थीटा दिया गया। tan थीटा हमेशा क्यों जाता है, अभी हमारे पास तो 6 टाइप के साइन है, कॉस है, tan है, सेक, कोसेक, कॉट, पर सिर्फ tan ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखो अब जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी आता है ना, 90 डिग्री का ट्राइंगल होता है तभी हमारे साइन, कॉस, tan ये सब आते हैं। तो हमने 9th में भी सीखा है कि साइन का क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। वैसे ही कॉस का क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan का क्या हो गया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये दो लाइन है, दो साइड्स है, मतलब अगर समझो यहाँ से ज्वाइंट हुई तो 90 डिग्री इधर है ना, तो ये चीज़ तो हमारे पास नहीं है क्या, ये चीज़ नहीं है, एक साइड हमारे पास नहीं है। तो हमको हमेशा ये क्यों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही हमको वैल्यू क्या होती है, दी जाती है। क्या दी जाती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि एक ही साइड है हमारे पास, सॉरी एक साइड मिसिंग है हमारे पास, ठीक है। इसलिए हमेशा tan की वैल्यू यूज़ की जाती है हमारे पास। और एंगल इसमें बनते हैं, क्या बनते हैं, अब जैसे ये हो गया ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। 90 डिग्री बनते ही थीटा, अगर समझो यहाँ पे एंगल लिया है हमने, यहाँ पे एंगल बना है, तो अगर ये समझो 45 डिग्री है, क्या है 45 डिग्री है, कौन सा वाला, ये वाला 45 डिग्री है, तो फिर हमारा क्या लगेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट की वैल्यू क्या है और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है वो पता होना चाहिए।
पर कभी भी डिग्री दिया है तो हमने जो चार्ट बनाना सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, तो वो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, उन सब की वैल्यूज हमको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे साइन है ना, साइन 0 की डिग्री 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, 1 साइन में आता है। वैसे ही tan की भी वैल्यू हमको थोड़ी थोड़ी क्या होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। पर अभी हम लोग ये सब नहीं सीख रहे हैं, तो सिर्फ हम 2-3 चीज़ें जो हमें पता है वही चीज़ सीखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। पर स्लोप में कितनी चीज़ें होंगी, या तो एक एंगल का फॉर्मूला आ जाएगा या फिर कोऑर्डिनेट्स पे 2 चीज़ फाइंड होगी। एंगल आया तो tan थीटा, tan थीटा मतलब अगर उन्होंने 45 डिग्री पूछा तो 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो लोगों ने 60 डिग्री पूछ लिया तो tan 60 की वैल्यू बता देंगे। और वो कहाँ से बताएंगे, वो चार्ट से बताएंगे। जो हमारे पास चार्ट हमें याद रहना चाहिए, या फिर हमने बनाना सीखा है ना, कैसे बनाते हैं उसको, वो भी सीखा है हमने, तो वो वहाँ से वैल्यूज आएगी। पता है ना कौन सा चार्ट, 9th स्टैंडर्ड में सीखा है ना, साइन, कॉस, टैन, फिर उसमें एंगल्स दिए होते हैं 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उस चार्ट के हिसाब से ये वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे डायरेक्ट, तो हमको स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा क्या, एंगल के बेस पे। पर अगर कोऑर्डिनेट दिया तो सबसे इजी, कोऑर्डिनेट मिल गया तो क्या है, इजी है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, मतलब क्या है, एक पॉइंट इधर ले लिया बी, अच्छा इधर ए नहीं दिया तो हम लोगों ने समझो ए इधर ले लिया। अगर ये एक पॉइंट, ये दूसरे पॉइंट, ये 2 पॉइंट से लाइन जा रही है, ये 2 पॉइंट से लाइन जा रही है ना, तो हम लोग इसका स्लोप फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, मतलब वो कितना ऐसे ऊपर साइड चढ़ रहा है, कितना एंगल के हिसाब से चढ़ रहा है वो, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, कितना है ऊपर साइड, कितना चढ़ रहा है, तो वो पॉइंट्स के हिसाब से होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 क्या होता है, y1 क्या होता है, ये बताने की जरूरत है क्या, नहीं पता तो पिछले इसमें देख लेना है, उसमें दिख जाएगा, है ना। पिछले वीडियो में बताया कि x2 x1 क्या होता है, y2 y1 क्या होता है, वो उसमें पूरा डिटेल में बताया। फिर भी अभी बता दो, देखो यहाँ पे लिखा है b है तो क्या x2 y2, और a का क्या होगा x1 y1, बस y2 माइनस y1 होगा और x2 माइनस x1 होगा, और वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट करके आंसर निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, बस छोटा सा है, बस ये याद रखना है। अब ये मैंने 2 लाइन बनाई है, 2 मतलब क्या है, ये पैरेलल है, क्या है, पैरेलल क्यों होता है, पैरेलल का मतलब पता है ना, कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों साइड सेम है। तो मतलब अगर ये जितने साइड से ऊपर जा रहा है, अगर ये भी उतने ही साइड से पैरेलल है, मतलब दोनों क्या है, सीधा सीधा जाएंगे। अगर इसका स्लोप आया 2 तो इसका भी स्लोप कितना होगा, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स तो अलग होंगे, इसका कोऑर्डिनेट समझो 3 और 4 है, इसका 2 और 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो अलग होंगे, क्यों, क्योंकि वो ग्राफ में कहीं और जगह पर है ना, कोऑर्डिनेट अलग होगा, पर स्लोप क्या होगा, कब, जब पैरेलल बता देंगे तब। ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, सेम। जो हमारे एमसीक्यूज में जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्वेश्चन जो आते हैं वो बताता हूँ कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे नोट दिया एमसीक्यूज के लिए, द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस, सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा। अब स्लोप बोला है, जैसे मैंने tan की इसमें बात किया था, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, यहीं से एंगल स्टार्ट हो रहा है ना, एंगल यहीं से स्टार्ट होता है, तो ये कहाँ पे हो गया अभी, ये 0 डिग्री का एंगल है, क्या ये, इसलिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस पूछ लिया तो क्या हो गया वो 0 डिग्री। तो इसमें से y कौन सा एक्सिस है, ये खड़ा वाला ना, तो ये y कितने डिग्री का होगा, अगर ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है वो, ये 90 डिग्री बन रहा है ना, क्वाड्रेंट पता है ना, ये 90 होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक 90,
तो वैसे ही द स्लोप ऑफ द वाई एक्सिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखा है। क्यों डिटरमाइंड लिखा है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जब हम लोग चार्ट बनाते हैं, tan थीटा का चार्ट बनाएंगे हम लोग, अगर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चार्ट है, तो उसमें जो 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, ऐसा साइन दिया जाता है वहाँ पे, वो अनडिफाइंड लिखा रहता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे क्या लिखा होता है, इसलिए वो कैन नॉट बी डिटरमाइन है। अगर हम लोग tan 90 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू, tan 90 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। और ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एक्स एक्सिस पूछ लिया तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में 0 मिलेगा, वो चूज करना है। अगर द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस पूछ लिया तो वहाँ पे लिखा हुआ कैन नॉट बी डिटरमाइन या अनडिफाइंड, क्योंकि हमारे चार्ट में अनडिफाइंड करके लिखा गया है। चार्ट अगर हमने ध्यान से पढ़ा रहेगा तो अनडिफाइंड करके या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कंफ्यूज नहीं होना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर भी सही है। उधर अनडिफाइंड नहीं मिला तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिलेगा, क्योंकि हम लोग उसको फाइंड कर नहीं सकते। लास्ट, द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल, ये तो अभी पता है, जो स्लोप अगर पैरेलल लाइन है उसका स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। पैरेलल लाइन के स्लोप की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। लास्ट, इफ टू लाइन्स हैव इक्वल स्लोप, अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है, जैसे ये 2 बोला तो ये भी कितना बोला मैंने, अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है तो उसको हम पैरेलल बोलते हैं। सिंपल सी बात है यार, पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, अगर स्लोप इक्वल है तो पैरेलल होगा, बस उल्टा बोला है, इसको कन्वर्स बोलते हैं। वैसे मतलब देखो, स्लोप अगर पैरेलल है तो वैल्यू क्या होगी, अगर वैल्यू इक्वल है तो वो तो पैरेलल होगी ही ना, बात सिर्फ उल्टी चल रही है ना। अगर स्लोप 2 है उसका भी 2 है तो वो पैरेलल है ना। अगर वो दोनों पैरेलल है तो उसके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों लाइन में वही चीज़ बताइए, बस अपोजिट करके बताया। समझ में आया, समझ में आ गया ना। और ये आएगा एमसीक्यूज में, तो ये प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। अभी जरूरत नहीं, मैं दे दूंगा बाद में वापस, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे का देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी है। चार्ट पता है ना सबको, नहीं पता, एक बार चार्ट फटाफट बता देते हैं। पहले क्या लिखते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 0 डिग्री, एंगल्स भी होते हैं यहाँ पे। हम इधर एंगल लिखेंगे और इधर रेशियो होते हैं। मतलब हमने ये रेशियो लिखे, एंगल क्या होता है, पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसा होता है। और साइन थीटा का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। वैल्यूज निकालने के लिए क्या बोला गया था, हम लोग अगर फाइंड करना है तो 0 को किससे डिवाइड करना है, पहले 0 से 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो और उसको क्या करो, 4 से सबको डिवाइड कर दो और अंडर रूट लगा दो। अगर वैल्यूज पहले याद नहीं है तो 4 किसका स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, तो बाहर कितना आ गया 2, और 0 किसका स्क्वायर, 0 का, तो 0 के नीचे कोई भी नंबर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 किसका स्क्वायर, 1 का, 4 किसका स्क्वायर, 1/2, 2 किसी का स्क्वायर है क्या, पर ये कट सकता है क्या, कट सकता है, 2 1 2, 2 2 4। अब 1 किसका स्क्वायर, 1 का, 2 किसका स्क्वायर, किसी का नहीं है तो √2 आ गया। 3 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो √3। 4 किसी का स्क्वायर है क्या, हाँ, तो वो √2 के बाहर आ गया। 4 है ना किसी का स्क्वायर, 4 के बाहर कितना है 2। अब ये भी कट जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, तो आंसर कितना है। बस कॉस में क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। क्या करना है, मतलब ये 1 है, ऐसे पूरा उल्टा घुमाना है। 1 है वो इधर आ गया 1, √3/2 है वो इधर आ गया √3/2, 1/√2 घुमाने के लिए है नहीं, तो
तो वो उसके नीचे ही होगा 1/2। इधर आ गया 0 है वो इधर आ गया। ठीक है, चार्ट फटाफट, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए बस जल्दी बता रहा हूँ पर समझ में आ जाएगा। अब tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है ना, मतलब इसके ऊपर का लेना है और इसके ऊपर का लेना है tan में, है ना। मतलब इसके ऊपर जो वैल्यू होगी और इसके ऊपर वैल्यू, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो ऊपर का वैल्यू और इसके ऊपर का वैल्यू मतलब 0/1 हुआ ना। 0 के नीचे 1 है तो वो लिखेंगे क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 0 ही लिख देंगे। अब इसके ऊपर ऊपर का 1 और √3, तो 1/√3 आया, 1 और 1 आया, √3/1 √3 आ गया, और 1/0 तो नीचे कभी 0 रहता है क्या, तो मैंने बोला था tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। समझ में। तो अब हमको पूछा इधर 45 डिग्री, मैंने क्या बोला जब भी डिग्री आया तो डायरेक्ट tan ही लगेगा, क्या लगेगा, तो tan 45 डिग्री, tan है 45 डिग्री, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और tan 90 डिग्री की क्या आ रही है अनडिफाइंड। पर हमने देखा है क्या लिखते हैं हम उसको, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या लिखते हैं, तो वही लिखेंगे। समझ में आया चार्ट में से आंसर कहाँ से आया। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम। क्या पूछा है, एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, हमेशा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ही लिखेंगे। ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो लिखते हैं क्या होगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहीं से लिखना है द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पूरा लिखना है, द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कितना दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस एंगल 45 डिग्री, कितना दिया है 45 डिग्री का एंगल हमको दिया है, तो हम हमेशा क्या लेते हैं उसको tan लेते हैं, तो लेट tan थीटा, क्या लिया हमने उसको tan थीटा लिया है, तो tan थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है, तो फिर tan थीटा को हमने क्या ले लिया, एक सेकंड, क्या लेना है हमको, थीटा को हमने लेट किया 45 डिग्री, लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम लोग को क्या निकालना है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी 1, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये एंगल बेस पे हमने क्या निकाला है, स्लोप निकाला है, क्या निकाला है, स्लोप निकाला है। हाँ, तो ये tan 45 डिग्री मतलब क्या है, ये स्लोप ऑफ लाइन tan 45 डिग्री, क्या लिखा हमने, स्लोप ऑफ लाइन tan 45 डिग्री, तो कितना आया हमारा 1। तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज 1, कितना आया हमारा, समझ में आया क्या, ये 45 डिग्री हमने थीटा को क्या लेट किया 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आई 1, तो स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया हमारा इज 1, तो स्लोप ऑफ लाइन मिल गया हमको 1। सब में सेम लिखना है, एज इट इज होगा, बस इधर 60 डिग्री बोला है तो यहाँ से 45 हट के क्या आ जाएगा, इधर 60 आ जाएगा, इधर 60 डिग्री आ गया, इधर 60 डिग्री आ गया, पर 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3, तो इधर आंसर क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। समझ में आया, सेम एज इट इज लिखना है, समझ में आ गया ना, तो लिख लो। तो ये हो गया एंगल दिया था, उससे हमने क्या निकाल लिया, स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू निकाल के लिए। ये प्रॉपर ऐसे ही होगा, अगर ये नहीं समझ में आता कहाँ से लिखना है तो यहीं पे लिखा था एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
उसके आगे बस हमको क्या लगाना है, इक्वल टू 60 डिग्री एंगल दिया है, एंगल दिया है तो यहाँ पे एंगल भी लिख लेंगे तो बेटर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे इसलिए ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लगाएंगे। क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए मतलब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2 ही फॉर्मूला दिया था, एक एंगल का जिसमें tan थीटा वाला था, और अभी दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स के साथ दिए गए हैं। तो वो कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का, और ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या है, पहला करते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए तो हम लोग को हमेशा पहले क्या है, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, लेट। क्यों लेट, क्योंकि हम लोग बताएंगे ना y2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है। तो लेट a इक्वल टू 2,3, तो उसको हमने क्या माना है, x1 और y1 मान लिया, और b को 4,7 इक्वल टू x2, y2 मान लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमको सिंपल क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन। फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, जो यहाँ पे नाम होगा वो नाम भी आना चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ब्रैकेट की जरूरत तो नहीं है। y2 क्या है हमारा, 7, 7 माइनस 3, x2 क्या है 4, 4 माइनस 2, तो 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। तो आंसर हमारे यहाँ पे आ गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, आंसर कितना आ गया, 2। तो बस हमको स्लोप ऑफ लाइन पूछा था तो हमने निकाल लिया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी कितना आ गया, 2। तो ये किसके बेस पे होता है, कोऑर्डिनेट बेस पे। कौन से बेस पे होता है ये, कोऑर्डिनेट पे। तो स्लोप ऑफ लाइन कोऑर्डिनेट पे ऐसे निकाला जाता है, बहुत इजी है, सिर्फ लेट करना है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व किया, ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब एक और कर लेते हैं सेकंड, फिर बाकी का क्या रहेगा, होमवर्क। हम फर्स्ट और सेकंड कर लेंगे, उसके बाद बाकी का सारा क्या रहेगा, होमवर्क। और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेकंड। पहला है हमारा, पहले हमेशा क्वेश्चन लिखने का क्या लिखेंगे हम लोग, लेट p इक्वल टू -3 और 1, उसको लेट किया हमने क्या, x1 और y1, और क्या q इक्वल टू 5 माइनस 2, उसको हमने लेट किया x2 और y2। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या लगेगा, स्लोप ऑफ लाइन PQ, फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारा, -2, y1 है 1, x2 है हमारा 5, माइनस, अब ये -3 है तो यहाँ पे ब्रैकेट में -3 आएगा। ठीक है, ये 2 माइनस क्यों आ गई, क्योंकि -3 था और एक माइनस फॉर्मूले का, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, -3 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 और 3 8 हो गया, तो -3 अपॉन 8, ये डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना आ गया, -3/8। समझ में आ गया, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, बाकी के 4 क्वेश्चन क्या करने हैं, हो गए। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ पता है।
भले के लिए भी है ना। अब आगे देखें क्या पूछा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब पिछले इसमें भी मैंने बताया, कोलिनियर का मतलब मैंने पिछले इसमें बताया। कोलिनियर मतलब सीधी लाइन में है या नहीं है ना। मतलब पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट इधर दिया है एक पॉइंट इधर दिया है तो तीसरा पॉइंट प्रॉपर बीच में है या नहीं, मतलब वो सीधी लाइन में है या नहीं। लाइन कभी ऐसी ऐसी नहीं गाना। कोलिनियर मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई, तो मतलब इनका मतलब होता है कोलिनियर। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड होगा तो अब देखते हैं। अब हमारा चैप्टर है कोलिनियर, ये स्लोप ऑफ लाइन वाला पढ़ रहे हैं हम लोग टॉपिक, तो मतलब स्लोप ऑफ लाइन से ही हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। पहले फर्स्ट करते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे दोनों के अलग अलग हमको फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, इधर ए दे दिया है, बीच में ले लिया समझो बी, और इधर ले लिया सी, तीन हो गए। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए और बी, उनकी जो वैल्यू आएगी बी और सी के बराबर है या नहीं। अगर सेम होगी तो वो क्या होगा, कोलिनियर है, और सेम नहीं हुई कोलिनियर नहीं। ठीक है, तो करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं, ए को यूज करने वाले हम लोग -1 और -1, हम लोग डायरेक्ट लेट कर लेते हैं। लेट ए -1 और -1, उसको हमने लेट क्या किया, x1 और y1 लेट किया है। फिर b को हमने लेट, b को क्या लिखा है 0 और 1, तो वो हो गया हमारा x2 y2। अब c भी है तो c को भी लेट करेंगे। अब हमारे फॉर्मूले में तो सिर्फ दो ही चीज़ है ना, y1 y2, y3 है क्या, बट हमारे पास 3 आया तो हम उसको y2 x3 और y3 देंगे, और फॉर्मूले को अपने हिसाब से हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब देखते हैं कैसे चेंज होता है। तो c है हमारे पास 1 और 3, और यहाँ पे क्या हो गया x3 और y3। ठीक है, तीनों को लेट कर लिया हमने। अब मैंने क्या बोला था, हमको बताना है ये, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वही बी सी की क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। तो क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, क्या फॉर्मूला लगेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस y1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 0, माइनस और -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 + 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 रहेगा, 1 और 1 2 आ गया। तो मतलब इसका स्लोप ऑफ ए बी कितना आया है हमारा, 2 आया। तो इसको हम लोग क्या दे देते हैं, स्लोप ऑफ ए बी 2 आया, तो इसको हमने देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये मिटा देता हूँ। फिर हमको क्या निकालना है, एक और BC, क्या निकालना है, BC। तो स्लोप ऑफ BC, ये हमने इसको फर्स्ट पॉइंट दे देते, फर्स्ट पॉइंट इधर किया हमने, सेकंड हम लोग इधर कर रहे हैं। ठीक है, अब BC निकालना है। तो अब देखो ये 3 और इधर 2 है, तो हमारा फॉर्मूला तो क्या है, y2 माइनस y1 ना। तो जो नेक्स्ट वाला होगा, जैसे y3 वाला पहले आना चाहिए, जैसे इसमें y2 वाला पहले आ रहा था, y2 माइनस y1 कर रहे थे। अब हम उसके एक स्टेप आगे जाएंगे, मतलब y3 माइनस y2 करेंगे, क्योंकि c वाला पहले लेंगे और फिर b वाला। तो अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, y3 माइनस y1 और x3 माइनस सॉरी y2 और x2, y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। ज़्यादा कुछ चेंज किया है क्या, नहीं, क्योंकि हमने b और c को ले रहे हैं, उनमें हमने लेट कर दिया था x3 और y3, तो हम लोग उसी हिसाब से हम लोग उसको लिखेंगे।
समझ में फॉर्मूले में ज़्यादा चेंज है क्या? नहीं है। y3 क्या है हमारा 3 और y2 है हमारा 1, 3 माइनस 1, x3 है हमारा 1 और 0, 1 और 0, 3 में से 1 गया 2, 1 में से 0 गया 1, तो आंसर कितना आ गया 2। तो स्लोप ऑफ BC हमारा आ गया कितना 2, स्लोप ऑफ BC कितना आ गया 2 सर। तो देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहला कौन सा ये और 2 दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है। तो लाइन AB इज इक्वल टू लाइन BC हो गया। लाइन AB इक्वल टू BC हुआ है ना, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 2 आ गई। तो जब ये दोनों लाइन सेम है तो वो क्या है कोलिनियर है। बट बीच में कौन सा पॉइंट रहेगा, जैसे ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया ना, अगर B इधर है C इधर है तो बीच में A रहेगा क्या या फिर B रहेगा या C रहेगा, वो हमको पता करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे पता करेंगे, इन दोनों में कॉमन नाम क्या है B है, तो मतलब B कहाँ होगा, बीच में B होगा और A एक साइड होगा और C एक साइड होगा। तो जो कॉमन नाम आएगा वो होगा कहाँ पर, बीच में, तभी तो AB और BC करेंगे। तो B दोनों में आ रहा है ना, B कहाँ पर है बीच में। तो अभी ध्यान देना, पॉइंट B is common on the point B is common both the line। पॉइंट B क्या है, दोनों लाइन में क्या है कॉमन है। तो हमारा क्या हो गया कोलिनियर है क्या है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर A फिर B और फिर C, ABC is कोलिनियर। समझ में आया? ये कैसे कोलिनियर है क्या, दोनों का बताना, जैसे AB का किया फिर BC का करेंगे, वैसे इसमें भी क्या होगा DE का करेंगे और फिर EF का करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, ये पहले दोनों के स्लोप फाइंड होंगे, अगर दोनों इक्वल आ गए तो इक्वेशन 1 एंड 2, और ये प्रॉपर एग्जाम में जैसे ऐसे ही करना है, इक्वेशन 1 देना है और 2 देना है, और फिर यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लाइन AB इज इक्वल टू लाइन BC होनी चाहिए, और उसमें बीच में कौन सा पॉइंट आया वो बताना जरूरी है। हाँ तो शीट के बाहर निकल ये तेरी बड़ी इतनी बड़ी शीट चल रही है ना। सर उधर गिवन भी लिखना पड़ता है क्या? नहीं गिवन क्या लिखना, लेट कर रहा है ना, गिवन की। चलो ध्यान दो, सर लिखना दो। समझ में आया? हाँ तो चलो बाकी सारे लिखेंगे। अब एक और एग्जांपल करते हैं, कौन सा 6th वाला कर लेंगे, और बाकी के जो बचे हैं वो होमवर्क होने चाहिए। कौन सा होगा 2 3 4 5, वैसे तो 6 भी होमवर्क देना था, पर क्या है अरे बच्चे खतरनाक, 6th वाला बोल रहे करने तो 6th वाला करिए, ठीक है। तो 6th वाला करते हैं, ध्यान दो। अभी 6th क्या है, A और K पहले निकालना। पहले क्या करेंगे, हमेशा लेट करेंगे, क्या करेंगे पहले क्या करेंगे लेट करेंगे। A इक्वल टू -4 और 4, और क्या होगा पहले x1 y1, K दिया है -2 और 5/2 दिया है इक्वल टू x2 y2, और n दिया है 4 और -2, और वो दिया है x3 y3। एक बार टेक्स्ट बुक में चेक करिए 5/2 है ना, सही है ना? हाँ तो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के ध्यान दो।
तो उसके बाद क्या फाइंड होगा? स्लोप ऑफ लाइन किसकी? ए और के की। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट हम कर रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन ए के। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस xn। y2 क्या है हमारे पास? अब इसको ध्यान से देना है, तो 5/2 है ना, तो y2 है हमारा 5/2, 5/2। y1 है हमारा 4, तो -4 आ गया। और x2 क्या है? -2 माइनस और -4 है। ठीक है, यहाँ पे 5/2 है तो 5/2। अभी देखते हैं आगे, जहाँ अटकेंगे वहाँ हम लोग आगे देखेंगे। अब ये 5/2 माइनस करना है, तो माइनस होगा क्या? डायरेक्ट नहीं होगा। तो पहले क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इधर 2 है तो इसके नीचे भी क्या चाहिए? 1 है ना, तो 2 चाहिए। तो 1 के डबल में 2 कब आता है? 2 जब इधर 2 लाने के लिए ऊपर पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 हो गया। तो क्या हो गया? 5 माइनस 8, और इधर नीचे 2 आ गया तो 2 क्या रहता है? कॉमन रहता है ना। अभी ध्यान दो, वापस देखते हैं। अगर कुछ नहीं पता तो देखते हैं। यहाँ पे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। 5 ने किसको मल्टीप्लाई किया? 1 को, तो 5 लिखा। 2 ने 4 को मल्टीप्लाई किया, 8, हाँ, तो -8 आ गया। और 2 ने 1 को किया, 2 आ गया। भैया है, समझना है? अब ये नीचे वाली लाइन बाकी है ना, बड़ा वाला, वो भी लिखेंगे। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो -2 + 4 है, ठीक है, -2 + 4 है। तो आगे देखते हैं। 5 में से 8 गया तो -3/2 बाकी है। 5 में से 8 गया तो 8 में से 5 गया 3 ना, और माइनस और प्लस माइनस। 4 में से 2 गया 2, साइन प्लस की रहेगी। अब देखो नीचे वाला अगर हमने रैशनलाइज किया है, मतलब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, डिवाइड वाले, तो माइनस अगर मैंने यहाँ पे दिया है 2/5 इज डिवाइडेड बाय 3 लिखा रहता है। ऐसे क्वेश्चन हमने 7th 8th क्वेश्चन में किए होते हैं, है ना। 2 डिवाइडेड बाय 5, तो उसको डिवाइड कौन कर रहा है? 3। मतलब ये कैसे होता है? 2/5 को कौन डिवाइड कर रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइड की साइन को क्या करते हैं? 2/5 को साइन चेंज करके डिवाइड की मल्टीप्लाई करते हैं, और इस 3 को क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, 1/3 हो जाता है। तो हम भी यहाँ पे वही करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कैसे होता है? तो ये 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो इस 2 को क्या कर देंगे हम लोग? रेसिप्रोकल करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो -3/2 है। अब ये 2 डिवाइड में तो उसको मल्टीप्लाई करके 1/2 हो गया। -3/2 है, डिवाइड कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। अगर डिवाइड कर रहा है 2, तो हम लोग क्या करते हैं? -3 = 1/2 हो जाता है। डिवाइड करने का साइन हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं, और उसको रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उल्टा है। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 होता है। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। 3 1 जा -3, 2 2 जा 4। ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ लाइन ए के। तो यहाँ पे लिखना है स्लोप ऑफ लाइन ए के, और ये हमारा इक्वेशन नंबर आ गया 1। अभी ए और के का निकला है, अभी किसका निकालेंगे? के और एन का। तो हम इसको देते हैं सेकंड नंबर, स्लोप ऑफ लाइन के एन। तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे y3 लगेगा और y2, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। y3 की वैल्यू है हमारे पास -2 माइनस 5/2, यहाँ पे भी 5/2 आ गया, अपॉन x3 हमारे पास 4 -2, 4 माइनस -2, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वापस, 2 किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 2 को, तो 2 2 जा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 5 1 जा माइनस 5 अपॉन 2 1 जा, सेम इसकी तरह ही हुआ है, और नीचे वाला माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 आ गया है ना। तो अभी वापस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो -9 डिवाइडेड बाय 2 4/6, सेम वापस ऐसे आ गया डिवाइड वाला, इसको भी हम क्या करेंगे वापस रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -9/2 इंटू 1/6, तो 6 के डेज 6 और 9 से डिवाइड, तो 9 1 जा 9 2 6 जा 12, ये डिवाइड होगा क्या, 3 से होगा ना, 3 3 जा 9 3 4 जा, तो -3/4 आया, सेम आया क्या, सेम आ गया, सेम आया सर। इक्वेशन नंबर 2, इसका भी 1 -3/4 आया, इसका भी -3/4 आया, तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, therefore नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वल हुए, तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए के इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन के एन, स्लोप ऑफ लाइन ए के और स्लोप ऑफ लाइन के एन दोनों इक्वल आ गए। एक चीज मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि अगर स्लोप भी दोनों इक्वल है तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल भी होती है, वो हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा शायद, तो यहाँ पे पैरेलल भी दिखाना पड़ेगा, ए के इज पैरेलल टू के एन, ठीक है, ए के क्या है, पैरेलल है किसके, के एन के, अब ये दोनों भी पैरेलल है, कौन सी, अब इनमें से कौन सा पॉइंट बीच में रहेगा, के पॉइंट कहाँ रहेगा, बीच में, तो therefore point K is common to both the line. Point K is common to both the line, ठीक है, K दोनों में क्या है, कॉमन है, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, A comma K comma N is a collinear, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमारा हो गया 1 और 6 हमने कर लिया, बाकी के 4 क्वेश्चन क्या है होमवर्क में, तो वो करके आना कंप्लीट होमवर्क है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़े अलग अलग बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो वो देखते हैं कैसे करना है। क्या लिखा है, A 1 - 1 B दिया है 0 4 C दिया है, आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, क्या बना है, ट्रायंगल बना है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। अब देखो एक ट्रायंगल बन गया A B C, मैंने बोला था ट्रायंगल आया तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दो, है ना, पर इसमें कोई मीडियन दिया है क्या बीच में, नहीं, और यहाँ पे पूछा ही गया है कि स्लोप ऑफ ईच साइड बोला है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का कि सेंट्रोइड लगाओ या ये लगाओ, जब बोला है क्वेश्चन में स्लोप तो स्लोप का ही फॉर्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला होता तो वो लोग फिर ये बोलते ना कि इसमें सेंट्रोइड निकालो, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा के, मतलब जी यहाँ पे फिर दिया होता तुम लोगों को कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा दिया होता था, है ना, तो सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला लगता है, पर इधर बीच में कुछ दिया है क्या, नहीं, और हमको सिंपल सा बोला ही गया है क्या, स्लोप ऑफ ईच साइड निकालो, मतलब हर एक साइड का स्लोप। अब हर कोई सोचेगा कि इसका तो स्लोप निकालेंगे, इसका भी स्लोप निकालेंगे, पर ये तो सीधा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के जैसा है ना, और एक्स एक्सिस का स्लोप की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, तो ज़रूरी नहीं है इसकी 0 आएगी, क्योंकि जब हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं तो ट्रायंगल ज़रूरी नहीं कि ऐसा बनेगा, ये एक्स पे बनेगा। ट्रायंगल क्या है,
जो ग्राफ पेपर होता है उस पर ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमारे ऐसे मिलेंगे तो ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है। तो अब ये ज़रूरी है कि 0 पे है? नहीं, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये ट्राइंगल का जो नीचे का साइड है वो एक्स एक्सिस पे है तो वो 0 होगा। अगर ट्राइंगल बन गया है ऐसे क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे तो स्लोप 0 आएगा। सॉल्व करने पे पता चल जाएगा कि अगर वो 0 आया तो मतलब वो कौन से इस पे बना है, एक्स एक्सिस पे इसकी लाइन आ गई। तो कभी कभी ट्राइंगल क्वाड्रेंट पे क्या होता है, ऐसा बनता है तो इसका स्लोप 0 आएगा क्या? नहीं। तो इसलिए ऐसे जरूरी नहीं है कि BC का वैल्यू स्लोप क्या है, 0 आए, चेंज भी हो सकता है। क्योंकि क्वाड्रेंट ट्राइंगल ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा खड़ा बन सकता है, वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है कि हमको कोऑर्डिनेट्स क्या मिले। ठीक है, तो अब देखते हैं स्लोप। ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, इजी है, क्योंकि इसमें मैं पूरा तो करा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत इजी है। तो एक ही 2 चीज़ करके देंगे। हर एक लाइन का स्लोप निकालना है। तो कितनी लाइन है इसमें ट्राइंगल में? 3 साइड्स है। तो 1 2 3 साइड्स है, तो पहले निकालेंगे समझो AB का। तो पहले लेट कर लेते हैं सबको। लेट A = 1 - 1, उसको क्या लेट कर लिया आपने, x1 y1। B = 0 और 4 दिया है, तो ये है हमारा x2 y2। और C दिया है हमको -5 और 2, तो वो हमारा है x3 y3। अब तीनों साइड का निकालना है तो सिंपल से तीनों के पेयर बनेगा, एक बार AB BC और फिर AC। तो ज़्यादा हमने एक रफ डायग्राम बना लिया, छोटा सा बनाना है, समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB। हमको सिर्फ सिंपल बोला है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। सिर्फ हर एक साइड का हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन AB क्या फॉर्मूला बनेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो y2 क्या है हमारा 4 माइनस और -1, क्यों, क्योंकि इसमें -1 है तो ब्रैकेट आ गया, अपॉन 0 - 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 4 और 1 5 अपॉन -1। तो ये माइनस नीचे लेना चाहिए क्या, ऊपर चला जाएगा, और नीचे 1 की वैल्यू होगी क्या, नहीं, तो 1 हटा देंगे तो आंसर क्या आ गया, -5। तो स्लोप ऑफ AB की वैल्यू आ गई हमारी -5। एक निकल गया, सेम एज इट इज दूसरा निकालेंगे। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, स्लोप ऑफ BC। और अभी इसमें क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, क्या यहाँ पे 2 की जगह पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 की जगह पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ BC क्या है, फॉर्मूला हम लोग वापस लिखेंगे क्या, y3 - y2 अपॉन x3 - x2। y3 क्या है 3 -4 और x3 क्या है -5 और 0। तो -5 और -0, तो 3 में से 4 गया -1 और ये -5 ऐसे का वैसे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1/5। तो स्लोप ऑफ BC आ गया हमारा 1/5। सेम एज इट इज इसका निकलेगा स्लोप ऑफ AC। तो तीनों साइड है ना, AB निकल गया, BC निकल गया, AC बचा है। तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाकी का आधा तुम लोग लिख लेना। क्या है, स्लोप ऑफ AC। फॉर्मूला क्या है हमारा अभी, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, A और C यूज हो रहा है, तो हम लोग भी A और C के ये जो हमने x1 y1 लेट किए वही लिखेंगे। तो क्या होगा y3 - y1। तो क्या है y3 - y1 अपॉन x3 - x1। पर हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 और x2 - x1। ये हर किसी में वही रहना चाहिए, बट अभी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, इसलिए y3 x3 ये भी ऐड हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो y3 कितना है हमारे पास 3,
माइनस माइनस वन आएगा, 3 माइनस साइन और -1 है, और -5 और 1, तो -5 -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 में से 1 गया, सॉरी प्लस हो गया ना, 3 + 1, और ये माइनस माइनस प्लस करेंगे, 5 और 6, 5 और 1 6, -6, 3 और 4, 3 + 1 4 अपॉन 6, माइनस में ये डिवाइड होगा, हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो आंसर मेरा आ गया -2/3। ठीक है, -2/3। हमको सिर्फ स्लोप ऑफ ईच साइड पूछा है, तो हम सोल्यूशन में भी स्लोप ऑफ ईच साइड बताएंगे। ये हमारा क्या था, स्लोप ऑफ AC था, तो लाइन से बताना है, AB का पहले, फिर BC, फिर AC, जैसे पूछा है द स्लोप ऑफ ईच साइड, तो हम भी लिखेंगे कि द स्लोप ऑफ ईच साइड, तीनों एक के बाद एक, पहला क्या है हमारा -5, तो -5, 1/5, -2/3, यहाँ पे हमारा आंसर खत्म। ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन। बस इतना है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 5.3 का खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारे सिर्फ कितने क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन, 4 हो गए, तो 8 है टोटल क्वेश्चन, और बाकी के 4 आगे करेंगे थोड़े टाइम, अगले वीडियो।